वैश्विक महामारी कोरोना, मुश्किल दौर, मुश्किल हालात। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में ऊर्जा का नया संचार कर रहे हैं। नियम, संयम और सजगता के साथ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए हर फ्रंट पर मजबूत तैयारियों पर जोर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में न तो राज्य में हालात काबू से बाहर हुए और न ही राज्य में जीवन रक्षक औषधियों से लेकर ऑक्सीजन की कोई कमी हुई। इसके लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीतियां बनाई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर की गई, जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड में कोविड टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज राज्य में जहां 10 प्रयोगशालाएं RT-PCR टेस्ट के लिए हैं, वहीं 26 निजी प्रयोगशालाओं और 64 ट्रूनेट मशीनों के द्वारा कोविड जांच की जा रही है। कोरोना जांच बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज पर है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी समुचित इलाज मिले। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निशुल्क उपचार की व्यवस्था दी जाए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत PPE किट पहनकर कोरोना वार्डों में जा रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्लान पर फोकस किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जनपद सहित निचले स्तरों पर कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 108 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 250 से अधिक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर कार्यरत हैं। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 1 मार्च 2021 से अभी तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 3535 थी, उसे बढ़ाकर अब 7048 कर दिया गया है। वहीं ICU बेड की संख्या को 836 से बढ़ाकर 1754 किया गया है। वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया गया है। 695 से बढ़कर ये संख्या आज 1092 हो गई है। प्रदेश सरकार की तैयारियों का ही नतीजा था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों हेतु ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हुई। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने मार्च 2021 में उपलब्ध 1275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाते हुए जून तक 3700 और नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिससे प्रदेश में अब 4975 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। मार्च 2021 में जहां 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट थे, उसकी तुलना में उत्तराखंड में आज 15 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 18 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसके जरिए संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कारगर रणनीति बनाई। उत्तराखंड सरकार आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों पर ही मोबाइल टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन किट मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी था। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पालन के लिए सख्त नियम लागू किए, जिसका क्रियान्वयन उत्तराखंड पुलिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। राज्य में 800 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 45 साल के ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण के साथ साथ अब 18 से 44 साल के लोगों का भी प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और कारगर रणनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में उत्तराखंड आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार।